बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की अपडेट आपको देनी है तवक्कलना के बारे में, पाकिस्तान जाने वाले, कतर के बारे में और मस्जिद अल हराम में आब ज़मज़म की तकसीम और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। सबसे पहले चलते हैं तवक्कलना अपडेट के बारे में आपको बताते हैं। तवक्कलना का न्यू जो आ गई है अपडेट, आप पहले वाला जो तवक्कलना है जिसका मैं ये लोगो दिखा रहा हूँ, इसको अनइंस्टॉल करके आप ये नया लोगो इंस्टॉल कर लें। इसमें तमाम तर अपडेट्स हैं, जैसा कि कोविड वैक्सीन के बारे में कि आप अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो आप डायरेक्टली इससे सेहती पे जाए बगैर आप इससे भी टाइम ले सकते हैं। दूसरा ये है कि आप उम्रा का परमट भी जारी करा सकते हैं इससे। यहाँ पे अभी अपडेट आ गई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट पे आप होम के साथ ही सर्विस में जाएंगे तो ये परमट इशू आएगा। यहाँ पे आप डेट टाइम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नमाज के लिए लेना चाहें, मदीना मुनव्वरा का टाइम लेना चाहें या उम्रे का टाइम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जो हजरात छुट्टी पर गए हुए हैं उनके लिए भी हिदायत है कि वो तवक्कलना अपने इंस्टॉल कर लें। ये इसका जो इलाका है जो चेक किया जाएगा एयरपोर्ट्स पे, जब आप आएंगे तो 22 अप्रैल से, ये बताया गया था कि 22 अप्रैल से इसकी डेट कंटिन्यू की हो जाएगी। आप अभी से अपना तवक्कलना इंस्टॉल कर लें। जब भी आप एयरपोर्ट पे आएंगे इंशाल्लाह जल्द फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो सबसे पहले तवक्कलना चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। तवक्कलना से आपकी लोकेशन ट्रैक होती है कि आप किस एरिया में रहे और वहाँ की कोविड सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान जाने वाले जिन्होंने 4 मई के बाद की टिकट्स कराई हुई हैं वो एक दफ़ा अपनी एयरलाइन से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 80% फ़्लाइट्स जो हैं 5 मई से 20 मई तक क्लोज़ कर दी हैं। अभी तक हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन बता दिया गया है कि फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद आपको वहाँ पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा पाकिस्तान में जाकर 10 दिन के लिए। जो भी 4 मई के बाद फ़्लाइट्स पे जाएंगे, जिनकी फ़्लाइट्स बहाल होंगी, वो वहाँ पे जाके क्वारंटाइन होंगे। कतर एयरलाइन ने भी कतर जाने वाले जो भी कतर पे पहुँचेंगे उनके लिए 6 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया शामिल हैं, उनके लिए भी 10 दिन का क्वारंटाइन होना ज़रूरी है, जिस पे होटल मुख्तस कर दिए गए हैं। 10 दिन वहाँ जाकर क्वारंटाइन होंगे, उनके बाद उनका कोविड टेस्ट होगा, नेगेटिव आने पर ही वो वर्क पे जा सकेंगे। मस्जिद अल हराम में आब ज़मज़म के लिए नए कूलर आ गए हैं स्टील के, उनमें 80 लीटर पानी की है स्पेस। वो मुतहर्रिक चलते फिरते ही आपको पानी तकसीम करते हैं। बहुत अच्छा निज़ाम है। जुम्मे वाले दिन उम्रा करके आया हूँ, मैं देख कर आया हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा निज़ाम किया हुआ है। बुज़ुर्गों के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी एहतमाम है जो कि बस स्टॉप तक छोड़ के आती है। बहुत ही अच्छा है इनका ये इलेक्ट्रॉनिक जो माहौलियाती दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी का वो मुतारिफ़ कराया गया है। कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज न्यू केसेस जो हैं 1048 हैं, रिकवर 964 हैं, अमवात 11 हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सबसे ज़्यादा जिन सिटीज़ में केसेस हैं आपको बताते चलें, अल रियाज़ में 379 हैं, मक्का मुकरमा में 277, शिरकिया में 144, असीर में 46, मदीना मुनव्वरा में 41, जज़ान में 35, तबूक में 33, अलगस्सीम में 29। इस टाइम जो एक्टिव केसेस हैं 9899 9899 और इनकी क्रिटिकल जिनकी कंडीशन है 1333 हैं। अल्लाह ताला इन सबको जल्द सेहतयाब करे, दुआ गो हैं। एक ख़बर चल रही थी कि लॉकडाउन लगाएंगे ईद से पहले और ईद के आखिर 5 दिन बाद में भी ये लॉकडाउन रहेगा सऊदी अरब में, लेकिन ये सब खबर गलत है। ऐसी कोई मालूमात नहीं है और ना ही बताया गया है, और बल्कि वज़ारत सेहत की तरफ से बताया गया है कि ये चीज़ गलत है और अभी हमने इस बारे में कोई इस तरह की ना सोचा है और ना आगे कोई इस तरह का पैगाम हमें मिला है।
ये तमाम तर तफसीलात थी जो आप दोस्तों तक शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।